परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, आज के इस पावन पुनीत अवसर पर ज्ञान के प्रतीक देदीप्यमान नक्षत्र की भांति अवतरित प्रभु श्री राम जी के यश का, उनकी कीर्ति का गान करने वाले गोस्वामी जी महाराज के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। श्री रामचरितमानस अथाह है, अगम्य है, दुरूह है और सहज भी है। जन सामान्य में प्रचलित, जन जन की भाषा में लिखित, महाकाव्य के रूप में रचित प्रभु श्री राम के यश कीर्ति का गान करने वाला यह यथार्थ परक महाग्रंथ हमें जीवन के अनेक पहलुओं की शिक्षा देता है। गोस्वामी जी महाराज ने सर्वप्रथम गुरु के कमलवत चरणों की वंदना की है। वास्तव में गुरु वह शब्द है जो स्वयं ही गुरुता को धारण किए हुए है, जिसमें स्वयं का ही प्रकाश है, स्वयं का ही भार है। वह प्रकाश ज्ञान का है, वह प्रकाश अंधकार के निवारण का है, वह प्रकाश ज्ञान चक्षुओं को खोलने का है। गुरु की समग्रता का यदि विश्लेषण किया जाए तो गुरु न केवल एक साधारण मनुष्य होता है, अपितु वह मनुष्य के रूप में ईश्वर का दूसरा रूप भी होता है। हम प्रायः अपनी प्रत्यक्ष चक्षु से, आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं कर पाते हैं। हम में से कुछ भाग्यशाली और बिरले लोग होते हैं जिन्हें प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों की कृपा प्राप्त हो जाती है और उनका वह किसी रूप में दर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। किंतु भक्ति और ज्ञान वैराग्य से रहित सामान्य प्राणी क्या प्रभु को साक्षात रूप में देख सकता है? शायद नहीं। किंतु गुरु जो साक्षात भगवान के रूप में हम सबके जीवन में होते हैं, हम सबके आसपास होते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और मनुष्य जन्म धारण करने के तत्काल ही हमारे जीवन में सर्वप्रथम गुरु का प्रवेश होता है, और वह गुरु होती है हमारी माता, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें धारण किया। वो पृथ्वी के समान वैभव संपन्न, धीर गंभीर मां किसी भी मनुष्य की सर्वप्रथम गुरु होती है। और दूसरा गुरु वह पिता होता है
जो ईश्वर की कृपा से हमें जन्म देने का निमित्त होता, हमें जन्म देने का निमित्त बनता है, वह ईश्वर का विधान है। ईश्वर के विधान के अनुसार सृष्टि की संरचना में जिस व्यक्ति का योगदान होता है वह पुरुष होता है और पिता होता है। प्रकृति की स्वरूपा नारी होती है और पुरुष ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जो ईश्वर की सृष्टि को, उसकी समग्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना योगदान देता है। हम सबके जीवन में गुरु की महत्ता, गुरु की उपादेयता इसी तथ्य से परिलक्षित हो जाती है कि बिना गुरु के हम कुछ भी सीख नहीं सकते। ज्ञान का प्रकाश पुंज हमारे शरीर में, हमारे अंतर्मन में आलोकित ही नहीं हो सकता है जब तक कि हमें गुरु की उपलब्धि ना हो जाए, प्राप्ति ना हो जाए। गोस्वामी जी महाराज ने भी बहुत सामान्य और सरल शब्दों में गुरु की महिमा का, गुरु की गरिमा का बखान किया है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा रूप, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ गुरुपद कंज, बंदौ गुरुपद कंज कृपा रूप, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जाशु बचन रवि कर निकर। बंदौ प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं गुरु पद कंज, गुरु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, जो कृपा के सिंधु हैं, कृपा के समुद्र हैं, जिनके संपूर्ण शरीर में कृपा विद्यमान है और वे मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है। ऐसे गुरु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, जिनके सानिध्य से, जिनके सामीप्य से महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जो मोह रूपी अंधकार है, प्रत्येक मनुष्य के अंतर में, मन में माया यो मोह अज्ञान रूपी अंधकार जो है, उस अंधकार का समूल विनाश करने के लिए, उस अंधकार को नष्ट करने के लिए जिस गुरु का की वाणी, जिस गुरु का वचन औषधि के समान है, जिस प्रकार से रोगी को औषधि देने पर वह रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु की अमृत मई वाणी का रसपान करके मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के अंतर मन में व्याप्त अंधकार का निवारण हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य के देदीप्यमान होने से, प्रातः काल सूर्य के आलोकित हो जाने से अंधकार समूल नष्ट हो जाता है। सूर्य का उदय
अंधकार के विनाश का कारक है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक अंधकार अपना साम्राज्य स्थापित किए रहता है, किंतु जैसे ही सूर्य उदय होता है संपूर्ण पृथ्वी से अंधकार समूल नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से गुरु की अमृतमयी वाणी से मानव मात्र के शरीर में व्याप्त, मानव मात्र के अंतर्मन में व्याप्त समस्त अंधकार, समस्त बुराइयां, समस्त दोष, समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गुरु की वंदना, ऐसे गुरु के चरणों के प्रति स्नेह प्राणी मात्र का सौभाग्य है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यत्न करके अपने जीवन में कुछ सीखने के लिए, ईश्वर के स्वरूप का दर्शन करने के लिए, सृष्टि की समग्रता के संबंध में ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरु का सामीप्य अतीव आवश्यक होता है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु के चरणों के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति समर्पण हम सबके लिए, मानव कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा, अमीय मोरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारू। गोस्वामी जी महाराज एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वह कहते हैं कि केवल गुरु के चरणों की वंदना ही पर्याप्त नहीं है, गुरु के चरणों की वंदना करने की आवश्यकता भी नहीं है। उससे भी संक्षिप्त, उससे भी सूक्ष्म पदार्थ जो गुरु के चरणों के निचले भाग में विद्यमान है, वह रज, वह धूल, वह धूल कण, उनकी वंदना करने की आवश्यकता है। गुरु के चरणों की वंदना तो बृहद कार्य है, किंतु गुरु के चरणों में लगी हुई जो धूल है वह हम सबके कल्याण के लिए उपयोगी है। बंदो गुरु पद पदुम परागा, गुरु के पैर में जो पराग है, जो अमृत है, उस अमृत रूपी धूल का स्पर्श करने से, उसकी वंदना करने से ही गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। और गुरु के पद में, गुरु के पैर में जो लगी हुई धूल है वह सुगंधित है, सरस है और प्रिय है। अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। वह संजीवनी बूटी के समान है, वह सुंदर चूर्ण के समान है, जो समस्त सांसारिक रोगों से मुक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे गुरु के सामीप्य से, ऐसे गुरु के कृपा मात्र से जन का कल्याण हो जाता है। प्राणी मात्र के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए गुरु की आवश्यकता
सर्वविदित है। कबीरदास जी भी गुरु के संदर्भ में कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे समक्ष गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, दोनों समक्ष है। अब प्रश्न उठता है कि इनमें श्रेष्ठ कौन है, किसे पहले प्रणाम करना चाहिए। इस शंका का निवारण भगवान ने स्वयं ही कर दिया और प्रभु ने इशारा करके, इंगित करके यह स्पष्ट कर दिया कि गुरु की वंदना सर्वप्रथम करनी है, इसलिए कि गुरु ही वह माध्यम है जो ईश्वर से साक्षात्कार कराने में सक्षम होता है। और गुरु यदि ना हो तो ईश्वर से साक्षात्कार संभव ही नहीं है। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है और उसकी वंदना सर्वप्रथम करना उचित है।